प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय ज्ञान मैथ 0.2 में। देखिए हमारे पास जो ये चैप्टर चल रहा है रीजनिंग, और रीजनिंग का में कौन सा कैलेंडर, और कैलेंडर का आज ये पार्ट 4 है। इससे पहले हम पार्ट 3 अपलोड कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने पार्ट 3 नहीं देखे वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। लिख रहे हैं, यदि 6 नवंबर को मंगलवार था तो पिछले महीने के तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख थी। यानी कि हमें नवंबर का मंगलवार दे रखा है, 6 नवंबर को मंगलवार है, पूछ रहा है हमसे पिछले महीने मतलब अक्टूबर को तीसरा बुधवार किस तारीख को होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 6 नवंबर को मंगलवार है तो 7 नवंबर को क्या होगा। 7 नवंबर को होगा बुधवार। क्यों कि हमसे बुधवार पूछा है तो हम पहले ही बुधवार निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 7 तारीख को क्या होगा, 7 नवंबर को क्या होगा, बुधवार होगा। और हमें पता है कि जो अक्टूबर होता है, देखिए पिछले महीने क्या होता है, पिछले महीना है अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर। तो अक्टूबर कितने दिनों का होता है, अक्टूबर होता है प्यारे बच्चों 31 दिनों का। कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का। तो हम क्या करेंगे, इस 31 में से हम देखिए हम 7 घटा देंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 24। तो 24 को भी क्या होगा, 24 को भी देखिए बुधवार होगा। ठीक है, और फिर इस 24 में से हम फिर दोबारा से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा प्यारे बच्चों 14। कितना बचेगा, वो सॉरी 17। कितना बचेगा, 17। तो 17 को भी क्या होगा, 17 को भी बुधवार रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 17 में से फिर दोबारा से 7 घटा देंगे तो जो 10 तारीख आएगी तो 10 तारीख को भी क्या होगा, 10 तारीख को भी बुधवार रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर इसमें से हम 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3। तो 3 को भी क्या रहा होगा, 3 को भी बुधवार रहा होगा। फिलहाल हमसे पूछ रहा है कि तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख थी। ठीक है, तो देखिए पहला बुधवार, दूसरा बुधवार और ये तीसरा बुधवार। तो तीसरे बुधवार को कितनी तारीख थी, ये थी 17। यानी कि ऑप्शन सी कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं अपने नए सवाल की तरफ। देखिए नया सवाल देखिए, कह रहे हैं किसी वर्ष 1975 का 31 दिसंबर अगर सोमवार है तो वर्ष 1976 का 5 मार्च कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं, देखिए कि 1976, ये जो 1976 है ये कैसा वर्ष है, ये है लीप वर्ष। लीप वर्ष मतलब देखिए कैसे पता चल रहा है लीप वर्ष है, जो लास्ट का सम दे रखा है 6, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 एकम 4, कितना बचेगा, 3 36 और 4 नाम 36। तो जो वर्ष पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है उसे बोलते हैं हम लीप वर्ष। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लीप वर्ष। और लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो कितने की होती है। ठीक है, जो फरवरी होती है वो होती है प्यारे बच्चों 29 दिनों की। कितनी होती है, वो होती है 29 दिनों की। ठीक है, हमसे पूछा है 5 मार्च कौन सा दिन होगा, जबकि 31 दिसंबर क्या था, सोमवार था। मतलब साल का जो लास्ट दिन था उस दिन क्या था, उस दिन था सोमवार। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जनवरी की। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में होते हैं 31 दिन। ठीक है, फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिनों की होगी। क्या, क्योंकि कैसा वर्ष है, यह है लीप वर्ष। उसके बाद चलते हैं देखिए मार्च। तो मार्च कितने का पूछा है, 5 का। और सबको जोड़ के कितने से डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 7 से। तो इनको जोड़ेंगे कितने बैठ जाएंगे, देखिए 65 यानी 65 बटे में 7। 7 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, देखिए 7 नाम 63 यानी कि 9 सप्ताह। कितने, 9 सप्ताह। और कितने दिन, देखिए 9 सत्ते 63 यानी कि 3 दिन अतिरिक्त। 3 दिन कैसे होंगे, वो अतिरिक्त होंगे यानी कि फालतू होंगे। और इन्हीं 3 दिन को हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें जोड़ देंगे जो हमें दिन दे के रखा है। ठीक है, जो हमें दिन दे के रखा है। तो देखिए अब वो दे के रखा था सोमवार, तो सोमवार में हम क्या करेंगे, सोमवार में देखिए हम इनको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए सोमवार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मंगलवार बुधवार। ठीक है, सोमवार मंगलवार और बुधवार। देखिए 9 सत्ते 63 कट गया तो दिन कितने बचे, दिन बचे 2। तो इन 2 दिनों को हम किस में जोड़ देंगे, सोमवार में जोड़ देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। जो सोमवार है इसी में हम 2 दिन जोड़ देंगे तो सोमवार के बाद मंगलवार और मंगलवार के बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों बुधवार। यानी कि ऑप्शन सी कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलो अब चलते अपने नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी महीने की 24 तारीख अगर सोमवार है तो इस महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखिए
ये 24 तारीख को दे के रखा है। देखिए 24 तारीख को क्या है, 24 तारीख को है सोमवार। क्या है, 24 तारीख को है सोमवार। हमसे पूछा है कि उसी महीने की 12 तारीख को क्या होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से हम 7 घटाएंगे। क्यों 7 घटा रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन वही दिन रिपीट होता है जो होता है उस दिन। तो 24 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा, 17। इसका मतलब क्या है कि 17 को भी क्या रहा होगा, 17 को भी सोमवार रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब 17 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। तो 10 को भी क्या रहा होगा, 10 को भी रहा होगा सोमवार। क्या रहा होगा, सोमवार। लेकिन हमसे पूछा है 12 तारीख को। देखिए हमसे पूछा है 12 तारीख को, इसका मतलब क्या है कि जो सोमवार है ये 10 को था, हमसे पूछा है 12 का, तो 12 तारीख को क्या होगा, सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार, और मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार। तो 12 तारीख को क्या, कौन सा दिन होगा प्यारे बच्चों, 12 तारीख को होगा बुधवार। यानी कि ऑप्शन एक ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलो अब चलते हैं अपने नए सवाल की तरफ। नया सवाल देखते हैं। देखिए देखिए यदि 1 जनवरी मंगलवार है तो जनवरी महीने में कुल कितने मंगलवार हैं। अब देखिए इसने 1 जनवरी को दे के रखा है। देखिए 1 जनवरी को क्या है, 1 जनवरी को है मंगलवार। ठीक है, क्या है, मंगलवार। अब एक बात बताएंगे कि जनवरी में कितने दिनों की होती है, जनवरी होती है प्यारे बच्चों 31 दिनों की। कितने दिनों की होती है, 31 दिनों की होती है। तो अब हमें एक बात पता है कि हर 7वें दिन वही दिन रिपीट होता है, तो हम क्या करेंगे, इस एक में हम 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो 8 को भी क्या होगा, 8 को भी मंगलवार होगा। एक तो पहले को मंगलवार है ही है, ठीक है, एक तो पहली तारीख को मंगलवार है ही है। अब क्या करेंगे, फिर दोबारा से देखिए हम 7 जोड़ देंगे इसमें, तो 8 7 15, तो 15 को भी क्या होगा, 15 को भी मंगलवार होगा। ये बात समझ में आ रही है। उसकी बार 15 में हम 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। तो 22 को भी कितना होगा, 22 तारीख को भी मंगलवार होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अभी जो 22 है, सॉरी, जो 22 है, इस 22 में हम फिर 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 22 और 7 29। तो 29 को भी क्या रहा होगा, 29 को भी मंगलवार रहा होगा। ठीक है, कितने मंगलवार हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो कितने मंगलवार पड़ेंगे 1 जनवरी, उस जनवरी महीने में, तो पड़ेंगे 5। यानी कि ऑप्शन सी कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते अपने नए सवाल की तरफ। नया सवाल देखते हैं। देखिए देखिए 1 मार्च 1999 बृहस्पतिवार था, तो 13 फरवरी 1999 को कौन सा दिन था। देखिए हमें इसका दे के रखा है, हमें दे के रखा है 1 मार्च का, और पूछ रहा है 13 फरवरी का। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे, देखिए 13 फरवरी का दे के रखा है, और 1 मार्च का क्या दे के रखा है, 1 मार्च का बृहस्पतिवार। ठीक है, तो देखिए अब फरवरी कितने दिन की होती है, फरवरी होती है 28 दिनों की। कितने दिनों की होती है, 28 दिनों की होती है। ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं। देखिए जब 1 मार्च को हमारे पास देखिए 28 की होती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 फरवरी को क्या होगा, 1 फरवरी को भी बृहस्पतिवार ही रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 1 मार्च को क्या है, बृहस्पतिवार है। ठीक है, तो 1 फरवरी को भी क्या रहा होगा, 1 फरवरी को भी प्यारे बच्चों बृहस्पतिवार रहा होगा। ठीक है, देखते हैं जरा, देखिए ठीक है, 1 फरवरी को बृहस्पतिवार रहा होगा। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें हम 7 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 8। तो 8 को भी क्या रहा होगा, 8 फरवरी को भी बृहस्पतिवार ही रहेगा। ठीक है, 8 तारीख को भी क्या रहेगा, बृहस्पतिवार रहेगा। इसमें हम फिर 7 जोड़ देंगे, तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 को भी क्या रहेगा, 15 को भी प्यारे बच्चों बृहस्पतिवार ही रहेगा। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए हमसे बुझाए किसका, 13 फरवरी का। किसका, 13 का। देखिए 15 से पहले क्या आएगा, 14। अब 14 से पहले क्या आएगा, वो आएगा 13। तो और बृहस्पतिवार से पहले क्या होगा, बृहस्पतिवार से पहले आया होगा देखिए बुधवार। और बुधवार से पहले क्या आया होगा, बुधवार से पहले आया होगा मंगलवार। ठीक है, हमसे बुझाए 13 तारीख को, यानी 13 फरवरी को। 13 फरवरी को कौन सा होगा, तो 13 फरवरी को होगा प्यारे बच्चों मंगलवार। यानी कि ऑप्शन बी कैसा है, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नए सवाल की तरफ। अब नया सवाल देखते हैं। देखिए
1 जुलाई मंगलवार है तो इस वर्ष का 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा। देखिए जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त ही आता है। अब जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए 1 जुलाई को दे के रखा है, ठीक है। 1 जुलाई को क्या दे के रखा है, ये दे रखा है मंगलवार, ठीक है, मंगलवार, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ से बात करें तो 1 में हम 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8, 8 को भी मंगलवार होगा। फिर 8 हम 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 15, तो 15 को भी मंगलवार होगा। 15 में हम 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22, तो 22 को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। अब 22 हम 7 जोड़ देंगे तो 29 को भी क्या रहा होगा, 29 तारीख को भी क्या रहा होगा प्यारे बच्चों, मंगलवार ही रहा होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम 29 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 अगस्त, कितना आ जाएगा 5, तो 5 को भी मंगलवार रहा होगा। 5 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 12 को भी मंगलवार रहा होगा। 12 में हम 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19, तो 19 को भी क्या रहा होगा, मंगलवार होगा। 19 में हम कितने जोड़ेंगे, 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 26, तो 26 को भी क्या रहा होगा, 26 को भी मंगलवार रहा होगा। लेकिन हमसे पूछा है 31 अगस्त को, कितने को, 31 अगस्त को। तो देखिए 26 के बाद क्या आएगी, 27 आएगी, उसके बाद 28 आएगी, उसके बाद 29 और उसके बाद देखिए 30 और उसके बाद 31। इसका मतलब क्या है, देखिए मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो क्या आएगा 31 अगस्त को, 31 अगस्त को आएगा प्यारे बच्चों रविवार। ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन डी कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि रविवार। अब चलते अपने नए सवाल की तरफ। अब नया सवाल देखते हैं। देखिए यदि किसी वर्ष का 3 जनवरी शनिवार है तो 1 जनवरी से 15 फरवरी तक कितने शनिवार विषम तारीख को पड़ेंगे। अब देखिए 1 जनवरी से 15 फरवरी तक, किससे, 1 जनवरी से 15 फरवरी तक, तो देखिए 1 जनवरी से 15 फरवरी, ठीक है। अब एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, 15 फरवरी तक बताने कि विषम दिन किसे कहते हैं, ठीक है। विषम दिन वो होते हैं, ठीक है, विषम दिन कौन कौन से होते हैं, जो हमारे पास, ठीक है, तो किससे करते हो, जो किसी से ना करते हो, जो खुद से करते हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं विषम दिन। जो खुद से करते हो, किसी संख्या और से ना करते हो, उसे कहते हैं विषम दिन। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पहला किसको है, यह है 3 जनवरी को। तो देखिए 3 जनवरी को क्या था, 3 जनवरी को शनिवार है। 3 में आप 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10, तो 10 को भी क्या रहा होगा, 10 को भी शनिवार रहा होगा। 10 में आप 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 17, तो 17 को भी बृहस्पति क्या रहा होगा, शनिवार ही होगा। अब 17 में आप फिर 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, तो 24 को भी शनिवार रहा होगा। अब 24 में आप 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 31 जनवरी, तो 31 जनवरी को भी क्या रहा होगा, 31 जनवरी को भी प्यारे बच्चों शनिवार रहा होगा। लेकिन हमसे पूछा है 15 फरवरी तक, मतलब 15 फरवरी तक चलना है अभी हमें। अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर हम 7 जोड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि 7 फरवरी को भी क्या रहा होगा, 7 फरवरी को भी क्या रहा होगा प्यारे बच्चों, शनिवार ही रहेगा। 7 में हम 7 जोड़ेंगे तो फिर 14 फरवरी को भी क्या रहा होगा, 14 फरवरी को भी शनिवार ही रहा होगा, ठीक है। 15 तक नहीं जाना क्योंकि हमें शनिवार की गिनती करनी है। हमसे पूछा है विषम दिन, तो देखिए जनवरी में कितने आए, जनवरी के विषम दिन पहले चेक करते हैं। देखिए तो जनवरी में विषम दिन कौन कौन से हैं, ये तो देखिए 3 है और 17 है और 31 है। तो 3, 17 और 31, और फरवरी में एक आया है, वो कौन सा है, फरवरी में देखिए 7, तो 7, ठीक है। तो हमसे पूछा है कितने शनिवार विषम तारीख को पड़ेंगे, तो कितनी तारीख है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। देखिए 1 तारीख 3, उसके बाद 17, 2, 31, 3 और 7, 4, तो 4 तारीख को 3 जनवरी से लेकर के, तो 1 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक 4 शनिवार पड़ेंगे विषम तारीख को, यानी कि ऑप्शन एक ऐसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नए सवाल की तरफ। देखिए यदि 26 जनवरी 2000 को रविवार है तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, ठीक है।
अब जरा यहाँ से ध्यान से चलेंगे, हमसे पूछा है 15 अगस्त तक, ठीक है। और वैसे भी देखिए हमारे पास जो ये फरवरी है ये कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी, क्योंकि 2000 कैसा है, ये कैसा है, ये लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से डिवाइड है, बट हमें इससे भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जनवरी तो हमारे पास खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब हमें चलना है फरवरी से, देखिए फरवरी, फरवरी तो देखिए अगर हम 26 में हम 7 जोड़ दें, देखिए जरा ध्यान से चलेंगे, 26 में अगर हम 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 यानी कि 3, और ये कितना, 23, मतलब कितना 33 हो जाएगा। लेकिन तारीख तो कितनी होती है, 31 होती है, तो 2, इसका मतलब क्या है कि 2 फरवरी को भी क्या हो रहा होगा, 2 फरवरी को भी रविवार रहा होगा। 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 फरवरी को भी, 9 में हम 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 और 7 16, तो 16, और 16 हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, तो 23 फरवरी को भी हम क्या रहा होगा, रविवार होगा, ठीक है। अब फरवरी के बाद देखिए हम मार्च में आते हैं, देखिए मार्च में आते हैं तो 23 में हम 7 जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए 23 में हम कैसे जोड़ेंगे, 7, तो 7 3 10 की 0, 2 और 1 3 30 हो जाएगा। लेकिन ये तो हमारे पास कितने होते हैं, ये तो हमारे पास कितने होते हैं, 28 होते हैं, तो 2 बच जाएंगे, ठीक है। तो कितना, इसका मतलब क्या है कि 5 मार्च को भी क्या रहा होगा, 5 मार्च को भी क्या रहा होगा प्यारे बच्चों, है 5 मार्च को हमारे पास क्या रहा होगा, रविवार रहेगा। 5 में हम 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12, 12 को भी रविवार रहा होगा। उसके बाद 12 में 7 जोड़ेंगे, देखिए 19, 19 को भी रविवार रहा होगा। उसके बाद 19 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 26, तो 26 मार्च को भी क्या रहा होगा, रविवार ही रहा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। 5 12 19 और 26। अब हम चलते हैं अप्रैल की तरफ, किसकी तरफ चलते हैं, अप्रैल की तरफ। तो देखिए अब अप्रैल को चेक कर दे, देखिए 26 हम 7 जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये पहुंच जाएगा 5, यानी कि 5 अप्रैल को भी क्या रहा होगा। देखिए इसी तरह से 5 12 19 और 26, इन अप्रैल को भी क्या पड़ेगा प्यारे बच्चों, रविवार ही पड़ेगा, ठीक है। अप्रैल हो गया। अब बात करते हैं देखिए मई की, ठीक है, किसकी, मई की। तो मई कितनी होती है, 31 दिन की। इसका मतलब क्या है, देखिए अप्रैल कितनी होती है, 31 दिन की, तो कितना हो जाएगा, 3, इसका मतलब 3 मई को। उसके बाद 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 को, 10 में 7 जोड़ेंगे 17 को, 17 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24, 24 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31, 31 मई को भी क्या होगा, 31 मई को भी क्या होगा, 31 मई को प्यारे बच्चों रविवार ही होगा। मई हो गया। अब मई के बाद चलते हैं देखिए जून को, पूरा मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ, देखिए ठीक है। जून को तो 7 जून को होगा, 7 14 21 और उसके बाद कितना, 28। देखिए वही 7 दिन का डिफरेंस चलता रहेगा, ठीक है। और इसी प्रकार देखिए अब जुलाई की बात करें, ठीक है, जुलाई की बात करें तो कितने जुलाई को होगा, पहला होगा 5 को, उसके बाद देखिए 12 को, 12 में 7 जोड़ेंगे 19 को, 19 में 7 जोड़ेंगे कितना, 26 को। अब बात करते हैं देखिए अगस्त की, किसकी, अब बात करते हैं देखिए अगस्त की, ठीक है, किसकी, अगस्त की। तो देखिए सबसे पहले देखिए 26 में, यानी कि पहले 2 अगस्त को होगा, उसके बाद कितने को होगा, 9 को होगा, और उसके बाद होगा 16 अगस्त को। मतलब 16 अगस्त को भी क्या होगा, 16 अगस्त को भी प्यारे बच्चों रविवार होगा। लेकिन हमसे पूछा है 15 अगस्त को, ठीक है, हमसे पूछा है किसको, 15 अगस्त को। 15 अगस्त तो 16 से एक दिन पहले पड़ती है, तो रविवार से पहले क्या पड़ता है, रविवार से पहले पड़ता है प्यारे बच्चों शनिवार, ठीक है। तो 15 अगस्त को कौन सी तारीख रही, कौन सा दिन रहा होगा, तो 15 अगस्त को रहा होगा प्यारे बच्चों शनिवार। यानी कि ऑप्शन बी कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम राइट आंसर है, मैंने पूरा इसका डिटेल बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं अपने नए सवाल की तरफ, देखिए अब नया सवाल देखिए, कह रहा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1960 के फरवरी महीने के अंतिम दिन हुआ है तो मार्च 2000 तक कितने जन्मदिन मनाए होंगे उसने। तो देखिए अब ये देखते हैं हमें कि जो 1960 है ये कैसा वर्ष है, ये है लीप वर्ष, कैसा है, लीप वर्ष। और 2000 भी कैसा है, ये भी लीप वर्ष ही है। और लीप वर्ष कब आता है, प्रत्येक 4 साल के बाद। तो पहला जन्मदिन मनाया उसने कब, 1960 में, ठीक है, जन्म हुआ था, तो 1960 में उसका जन्म हुआ है, लेकिन जन्म मनाएगा पहला, वो मनाएगा पहले 1964 में मनाएगा, मनाएगा। उसके बाद कब मनाएगा, देखिए 1968 में मनाएगा, फिर 4 जोड़ देंगे कब मनाएगा,
जल्दी बताएंगे। तो वो मनाएगा कितने में? 1972 में, ठीक है। और 72 के बाद कब मनाएगा? वो मनाएगा 1976 में। और 76 के बाद कब मनाएगा? देखिए वो मनाएगा 80 में। और 80 के बाद कब? 84। 84 के बाद कब? 88। और 88 के बाद कब मनाएगा? वो मनाएगा 1992 में। ये बात समझ में आ रही है? 92 में 4 जोड़ दीजिए, कब मनाएगा? 1996 में। और उसके बाद कब मनाएगा? उसके बाद मनाएगा देखिए कब? 2000 में। हमसे पूछा है 2000 तक, मतलब यार कितने जन्मदिन मनाएगा? तो पहला देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो कितने जन्मदिन मनाएगा प्यारे बच्चों? वो मनाएगा 10 जन्मदिन, यानी कि ऑप्शन एक ऐसा हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि किसी वर्ष का 31 अक्टूबर मंगलवार है तो अगले वर्ष का 1 जनवरी कब होगा? ठीक है। अब देखिए अक्टूबर की बात कर रहा है और 31 अक्टूबर किसको बता रहा है? मंगलवार को। तो हमें चलना है, अक्टूबर तो खत्म हो गया, हमें चलना है नवंबर पर। नवंबर पर, ठीक है। हमें चलना है नवंबर पर, ठीक है। तो अब देखिए 31 में आप 7 जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है? 7 नवंबर को भी क्या होगा? मंगलवार ही होगा। 7 के बाद 14, 14 के बाद 21 और 21 के बाद क्या? 28 तारीख को भी क्या रहा होगा? मंगलवार रहा होगा। अब हम दिसंबर की बात करते हैं। किसकी? दिसंबर की बात करते हैं। तो देखिए दिसंबर में कब पड़ेगा? पहले 28 है, 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? हो जाएगा 35, लेकिन 35 होते हैं, होते 5, कितने को? 5 को होगा। उसके बाद कब होगा? 12 को होगा। 12 में हम 7 जोड़ेंगे 19 को होगा। और 19 में 7 जोड़ेंगे तो कितना कब होगा? ये होगा 26 दिसंबर को भी क्या होगा प्यारे बच्चों? मंगलवार ही होगा। लेकिन हमें से पूछा है जनवरी को, ठीक है। जनवरी को, कितनी जनवरी को? देखिए 1 जनवरी को, ठीक है। अब क्या करेंगे? इस 26 में आप 7 जोड़ दीजिए तो 7 6 13 और 2 और 3 कितना हो गया? 33। लेकिन इसमें तो 31 दिन होते हैं, तो इसमें से हम क्या करेंगे? हटाएंगे तो बचेगा कितना? ये बचेगा 2। कितना बचेगा? 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि 2 जनवरी को भी क्या होगा? 2 जनवरी को भी क्या होगा? 2 जनवरी को भी मंगलवार ही होगा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है 1 जनवरी को। किसको पूछा है? 1 जनवरी को। तो 2 जनवरी से पहले तो आता है 1 जनवरी, तो क्या होगा? 1 जनवरी को होगा सोमवार, ठीक है। तो मंगलवार के पहले क्या आता है? सोमवार आता है। तो 1 जनवरी को क्या होगा? सोमवार होगा। यानी कि ऑप्शन एक ऐसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, मित्रों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।